चिट्ठी है मेरे पास, मैंने इसका फ़ोटो खींचा है। तो ये रजनी बाला ने लिखी है इस सैटरडे को, जो पिछले सैटरडे था ना, इससे पहले लगभग 12-15 दिन हो गया इसको लिखे हुए। इससे पहले हमने मेमोरेंडम दिया था डीसी साहब को, उसके बाद ये चिट्ठी लिखी है टू द वर्दी चीफ एजुकेशन ऑफिसर कुलगाम को, एप्लीकेशन फॉर डिप्लॉयमेंट ऑन सिक्योरिटी ग्राउंड ना। मैं अगर आप कहो तो मैं लेटर पढ़ के बता सकता हूँ। इसमें वही वाला पॉइंट पढ़ के बताइए जिसमें सिक्योरिटी को लेकर बताया गया है। जी जी। इसमें लिखा है, देखो, आई हैव थारोली एंजॉयड वर्किंग है ना, 5 years आई हैव एट द स्कूल in these 5 years, but no, recently incidents of target killing have created a feeling of fear and insecurity because my school is situated in orchard area in an open field with no boundary wall. So your good self is requested deploy me in a safe area as SC Gaon town nearby roadside so that I can perform my duty and fearlessly. It would be great favor. सर लगातार आप लोगों को वहाँ खतरा था, इस तरह का अंदेशा था, तभी मैम लगातार चिट्ठियाँ लिख रहे थे। हाँ, खतरा तो था, जो उनके पास में एरिया जो टारगेट किलिंग हुई है उससे खतरा बढ़ गया था, उससे खतरा बढ़ गया था, इसलिए मैम ने ये लेटर लिखा। इससे पहले हम मेमोरेंडम जो है वो डीसी साहब को देते हैं हमने मेमोरेंडम। ये मेमोरेंडम की कापी आप देख सकते हो हमारे पास। इस चिट्ठी में क्या लिखा था जो सीओ को लिखी, इसमें आप थोड़ा बताएंगे? हाँ, जो सीओ वही लिखा था कि 5 सालों से मैं वहाँ काम कर रही हूँ, बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब कुछ टारगेट किलिंग की वजह से मेरे अंदर थोड़ा डर की जो है वो भावना पैदा हो गई है। उसने ये लिखा था, लिहाजा मुझे यहाँ से डिप्लॉय किया जाए किसी सेफ एरिया में, और नाम भी लिया है SC गांव में। तो ये लिखा था इस पर। इससे पहले हमने मेमोरेंडम दिया था डीसी साहब को, और उससे पहले मैडम ने एक चिट्ठी और लिखी थी सीओ साहब को। हम दोनों गए थे मिलने सीओ साहब को। क्या कहते थे? क्या ये सीओ साहब ने पहली बार जब हम गए दोनों उसके ऑफिस में, तो उसने कहा पहले हाँ मैं देखूंगा इसको। उसके बाद फिर हम 1 हफ्ते के बाद जाते हैं कि कोई एक्शन नहीं हुआ है, कोई आर्डर नहीं आया है। तो सीओ साहब से मिले तो उन्होंने बड़ा गुस्से से बोला कि नहीं, आपको कोई ख़तरा नहीं है, आप जा सकते हो। मैंने कहा प्लीज़ सर, ख़तरा है वहाँ आपने एरिया देखा नहीं है, देखा होगा वहाँ ख़तरा है। कहता नहीं। फिर उसने गुस्से से बोला कि इससे भी दूर चले जाओगे। ये बात सुन के मुझे बड़ा दुख हुआ, मगर वो हमारे सीईओ थे, हमने पी गए गुस्सा, वो आगे वापस आऊँ। फिर उसके बाद गुस्सा क्यों किया था? पता नहीं क्या वजह रही होगी, उनको लगता है कि शायद इनको कोई ख़तरा नहीं है, या क्या वजह रही होगी उनके गुस्से की, अब वो ही जान सकते हैं। उसके बाद फिर हम जब इंसिडेंट हुआ राहुल भट्ट वाला, फिर हमने मेमोरेंडम दिया वो एप्लीकेशन के बाद डीसी साहब को। डीसी साहब ने अब क्या कहा उनको कि हम इनको लाओ। उसके बाद फिर एप्लीकेशन दी सैटरडे को, तो कोई एक्शन नहीं हुआ। इनका स्कूल जो है वो बिल्कुल खुला था, खेतों में था, कहाँ था? बिल्कुल खुला था स्कूल इनका, कोई बाउंड्री वॉल नहीं थी, गांव में स्कूल था, आर्चर्ड के बीच स्कूल था। तो शायद लोकेशन आपको पता लगी भी होगी। लगता है अगर मौके पे एक्शन हुआ होता तो इनकी जान बच सकती थी। बिल्कुल बच सकती थी, अगर मौके पे एक्शन हुआ होता तो वो आज हमारे बीच होती, मगर मौके पे एक्शन नहीं होने की वजह से वो आज हमारे बीच नहीं है। एक बेटी से माँ छीन ली गई है। मैं तो गुजारा कर लूँगा, लेकिन बेटी का बहुत मुश्किल है, मुझे उसकी बहुत चिंता होती है, बहुत चिंता। कैसे पालूँगा? एक बाप कैसे बेटी को पाल सकता है? जो माँ दे सकती है वो बाप नहीं दे सकता। लिहाजा मैं फिर अपनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे इमीडिएटली यहाँ ट्रांसफ़र किया जाए, ताकि मैं अपनी बेटी को पाल सकूँ अपनी फैमिली की सपोर्ट से, और ख़ुद भी बच सकूँ, क्योंकि मैं ही एक सहारा हूँ उसका। वो भी छिन जाए मुश्किल हो जाता है बेटियों का।